हेलो एवरीवन। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा मेथड है उसको सॉल्व करने का, एक्स का क्या वैल्यू निकलेगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने रूट्स और जीरोज ये सब तो निकालना सीख गए हो चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स जो था। अब देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हियर हाईएस्ट डिग्री इज 2। एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है यहाँ पर 2। तो जो पावर होता है जिसे एक्सपोनेंट कहते हैं वही डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल टर्म एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है। एक्स का पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है। तो जो मैक्सिमम डिग्री होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी और सी जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए एंड ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। ए जो है यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, तो ए 0 होने से क्या होगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा फिर बी एक्स प्लस सी, और एक्स का पावर क्या हो जाएगा 1। तो बी एक्स प्लस सी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसलिए ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। बी और सी 0 हो सकता है। अगर बी 0 हो गया तो क्या होगा वो देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स का पावर देखो यहाँ चेक करो 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जरूरी नहीं कि एक्स वाला टर्म इसमें होगी। ठीक है, सिर्फ अगर एक्स का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे मान लो 3x स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। सिंगल टर्म है बट एक्स का पावर जो है ये 2 है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर c को 0 कर देते हैं इसी इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 हो गया। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, एक्स का पावर जो है वो 2 है हाईएस्ट। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये चीज कि ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया जनरल फॉर्म। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट तो होता है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड थर्ड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तीनों ही मेथड जो है यहाँ पर 1 बाय 1 में बता रही हूँ। फर्स्ट मेथड जो कि आप लोगों ने क्लास 8 में भी किया है, क्लास 9th में भी किया है और क्लास 10th में भी है ये। तो यहाँ पर सेम मेथड होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं फैक्टराइजेशन में। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा इसमें। तो इसका मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ कैसे करेंगे। जिससे एक एग्जांपल ले लो। क्वेश्चन है, फर्स्ट मेथड में बता रही हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर मेथड जो होता है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म यहाँ पर क्या है, -3x। तो कोई 2 नंबर ऐसा एज्यूम करो
उससे पहले देखो स्टेप 1 में फिर से, वैसे तो आता होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्लास 10th वाले को, बट फिर भी मैं बता देती हूँ स्टार्टिंग से। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है। तो यहाँ पर 2 है और ये 1 है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, कहीं रफ में लिख लो 2, और मिडिल टर्म क्या है -3, ठीक है, और यहाँ भी +2 है और ये भी +1 है, तो 2 इंटू 1, इसलिए मैं यहाँ पर +2 लिखी हूँ क्योंकि दोनों ही का साइन जो है वो प्लस है। तो ये 2 हो गया और -3 जो है वो मिडल वाला हो गया। अब कोई 2 नंबर्स ऐसा एज्यूम करो जिसको प्लस या माइनस करने से -3 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो -3 आ जाए, ठीक है, और उन्हीं दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। ये होता है मेथड। तो देखो क्या इसमें एज्यूम करके देखो, -2 और -1 ले लो, ठीक है, -2 -1 -3 आ जाएगा, और -2 इंटू -1 करेंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसे फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखना है, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यहाँ पर शो करना है हमें। 2x² -2x -x + 1 = 0 लिख सकते हैं, -3x को -2x -x, ओके। अब देखो इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना और इन दोनों टर्म से कॉमन हमें निकालना है। तो 2x² - 2x क्या कॉमन आ जाएगा, 2x क्या रहेगा अंदर में, x - 1, ठीक है। अब यहाँ पर -x + 1 कॉमन क्या आएगा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो -1 कॉमन ले लेंगे, ये माइनस हो गया 1 कॉमन, अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस कॉमन में आता, राइट। अब -1 कॉमन होने से क्या हो जाएगा x, और जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, x - 1, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो दोनों सेम होना चाहिए विद साइन, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, अगर एक माइनस एक प्लस हो गया इट मीन्स आपका जो ये स्प्लिटिंग है वो रॉन्ग है, तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा। दिस विल बी 0, तो 2x - 1 जो बाहर है उसको ब्रैकेट में कर लो, और जो ये ब्रैकेट वाले टर्म है उसको 1 टाइम लिखना है, तो ये हो जाएगा, ये 2 फैक्टर्स आ गए। फैक्टराइजेशन मीन्स कि इक्वेशन को फैक्टर्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। अब आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, ठीक है। इफ 2x - 1 = 0, यहाँ कर रही हूँ मैं, इफ 2x - 1 = 0, सो 2x = ये 1 उधर गया तो 1 हो जाएगा, x = 1/2, ठीक है। आगे वैल्यू x = हाफ, और x - 1 = 0, सो x = 1, तो x के 2 वैल्यूज आ गए, हाफ और 1। 2 वैल्यूज क्यों आए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना डिग्री होता है, जैसे यहाँ पर क्या है डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 2, तो इसके 2 जीरोस होते हैं, ये आप लोगों ने देखा है पॉलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर 2 में। तो वही जो वैल्यूज होते हैं वो यहाँ पर फाइंड आउट करके हमें शो करना है, ठीक है। 2 वैल्यूज होते हैं तो हम लोगों ने ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर शो कर दिया, x = हाफ एंड x = 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको देखो कैसे करेंगे, इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ले लेती हूँ 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है, +3 = 0, ये गिवन है क्वेश्चन, 2x² - 7x + 3 = 0। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन को हमें इस तरीके से अरेंज करना है जहां पर कोई स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज हो जाए, राइट। तो उसके लिए हमें देखो क्या क्या करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है,
इसको जो है हमें 1 करना है, इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 में चेंज करना है। यहाँ पर जैसे 2 है ना, 2 को रिमूव करना है हमें, यहाँ से 2 रिमूव करेंगे तभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होगा। नाउ सेकेंड स्टेप, प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, सो 7 अपॉन 2 करके इसका होल स्क्वायर करना है। तो अब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ इन दोनों ही स्टेप्स को, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को रिमूव करके हमें 1 में चेंज करना है। तो 1 में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। सो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब ये नहीं कि सिर्फ इसी में 2 से डिवाइड करेंगे, फिर तो गलत हो जाएगा। सभी टर्म्स में हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तीनों ही टर्म्स में। 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पर 1 आ गया। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं, प्लस माइनस, तो अभी इसे एज इट इज लिखना है, माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब लिखेंगे प्लस माइनस, एक बार प्लस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस यानी कि 1 टाइम प्लस और फिर नेक्स्ट टाइम में माइनस, अगेन 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है, एक बार प्लस में मेंशन करेंगे और फिर दूसरे टाइम में माइनस में मेंशन करेंगे। अब सॉल्व करो इसे। अब देखो यहाँ पर ये दोनों टर्म देखो और ये देखो, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इस तरीके से यहाँ पर अरेंज है, ध्यान से देखना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 7 अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाओ, 7 अपॉन 2 तो पहले से ही था ना, अपॉन 2 भी करना था, तो ये 7 अपॉन 4 हो जाएगा, यस, ये 7 अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि 7 अपॉन 2 तो ये पहले से ही आ गया था इसके कोफिशिएंट को रिमूव करने की वजह से, और फिर हमें लास्ट में फिर इसका जो स्टेप है उसमें भी 2 नीचे लगाना है, तो 2 पहले से था, 2 आ गया तो 4 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ, 2ab, ए एक्स हो गया और b क्या हो जाएगा 7 अपॉन 4, तो ये देखो कैंसिल हो गया, यानी कि 7 अपॉन 2x आ गया ये। तो ये वाला टर्म समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 2ab कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, b इज 7 अपॉन 4, और बाकी जो टर्म है उसको साइड में लिख लो, प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 49 अपॉन 16, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 एंड 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों फ्रैक्शन का वर्क कहीं साइड में कर लो, यस, इसको मैं रब कर देती हूँ। देखो 2 और 16 का क्या हो जाएगा एलसीएम, 16, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 माइनस 49, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 2 2, 16 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 16, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 भी लगाना है हर एक टर्म में, क्वेश्चन सही है 0। अब देखो यहाँ पर x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 16, ठीक है, ये हमेशा ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, यहाँ जो फ्रैक्शन होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे उस साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 16। अब देखो क्या होगा, x माइनस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे प्लस माइनस 5 अपॉन 4 क्यों आया, तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो क्या होगा x का वैल्यू, और x इज इक्वल टू रूट 4 है तो क्या होगा x का वैल्यू, ये दो चीज ध्यान से देखो। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है,
प्लस माइनस 2 दोनों ही वैल्यू होगा, यहाँ पर +2 भी होगा और -2 भी होगा। और अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 गिवन है, इस केस में ओनली 2 हो जाएगा आंसर। ये बहुत ही ध्यान से देख लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इफ x² इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू +-2, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, +2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, सो x इज इक्वल टू 2 ओनली। यहाँ पर -2 नहीं लगाना आपको। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं अप्लाई की हूँ। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, सो 25/16 को हम लिख सकते हैं +-5/4। यहाँ से इसका स्क्वायर जो है वो रिमूव हो गया। आगे देखो, इफ x - 7/4 इज इक्वल टू 5/4, अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो +5/4 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये उधर गया तो 5/4 + 7/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, 5 + 7 दैट इज 12/4, 4 3 = 12, 3 इज आंसर। ठीक है, एंड और माइनस अगर लेते हैं तो x - 7/4 इज इक्वल टू -5/4, सो x इज इक्वल टू -5/4 + 7/4 इज इक्वल टू 4 आ गया एलसीएम, -5 + 7 इज इक्वल टू 2/4, कैंसिल हो गया, 1/2 आंसर। ठीक है, सो ये दोनों ही वैल्यूज जो है वो x का निकल के आ गया, 3.5। एक तो वैल्यू 3 है और दूसरा हो गया हाफ। तो ये है मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन को आपको ऐसे अरेंज करना है जिससे कि स्क्वायर वाला कोई ना कोई आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करके हम उसके वैल्यूज निकाल सकें। नाउ थर्ड मेथड, next method is by quadratic formula। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, x इज इक्वल टू -b + √d/2a, ये होता है फॉर्मूला, -b ± √d/2a। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो न्यू टर्म है d। d क्या होता है, d होता है डिस्क्रिमिनेंट, और d के जो नेचर होते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले d का वैल्यू क्या होता है वो देखेंगे। सो d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी लर्न कर लो। लर्न क्या करना है, इसे सॉल्व भी करना होगा इसी फॉर्मूला से। d इज इक्वल टू b² - 4ac, या तो डायरेक्ट यहाँ पर d सॉल्व करके जो भी वैल्यू आ रहा है, या तो वो वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट करो इक्वेशन फाइंड करने के लिए, नहीं तो यहाँ पर d नहीं सॉल्व करके डायरेक्ट -b ± √b² - 4ac लिख के फिर वहीं पर एक साथ सभी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सबको सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पर कौन सा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, उसके बाद में ये सॉल्व करके बताऊंगी कि x का वैल्यू इस मेथड से कैसे निकालते हैं। पहले नेचर ऑफ रूट्स बता देती हूँ। नेचर ऑफ रूट्स में देखो 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, b² - 4ac, ध्यान देना यहाँ पर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर d भी लिख सकते हो, इफ d इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि d का वैल्यू ही b² - 4ac है। ये इसको सॉल्व करेंगे, वही जो वैल्यू निकलेगा वो d का वैल्यू होगा। तो या तो d यूज करो या फिर b² - 4ac लिखो, एक ही चीज है। इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या होता है, 2 रियल रूट्स। सेकेंड, इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रूट्स। एंड थर्ड केस क्या होता है, इफ b² - 4ac इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स। तो जब हम d कैलकुलेट करेंगे उसी टाइम हमें मालूम हो जाएगा इसका आंसर किस फॉर्म में आएगा। अगर d का वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब कि आंसर जो होगा वो रियल रूट्स होंगे, राइट। अगर d इज इक्वल टू 0 आ रहा है
तो जो वैल्यू होगा x का वो दोनों ही इक्वल होंगे। अगर हाफ आ रहा है तो दूसरा भी हाफ ही आएगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा दोनों ही मेथड में 2 2 वैल्यूज हो रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यूज देगा वो, है ना, 2 zeros होते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज होंगे ये हमें मालूम हो जाएगा बीच में ही, जब हम d फाइंड करेंगे उसी टाइम पता चल जाएगा। इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0, सो 2 इक्वल रूट्स देगा वो, राइट। और थर्ड जो है b² - 4ac इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव, d का वैल्यू नेगेटिव आ गया, उस केस में नो रियल रूट्स, उसका रियल रूट नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशंस होते हैं जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब देखते हैं x कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ इसमें भी। वही वाला सेम क्वेश्चन कर देती हूँ जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मैंने किया था ना, उसी को सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन क्या था, 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं d क्या है। d निकालते हैं, d इज इक्वल टू b² - 4ac। b क्या है यहाँ पर, -7, abc यहाँ मेंशन कर देती हूँ। a होता है x² का कोफिशिएंट यानी कि 2, b क्या हो जाएगा -7 x का कोफिशिएंट एंड c इज 3, ठीक है। ये मेंशन कर लोगे तो इजी रहेगा। नाउ b² तो क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4ac, a क्या है 2 एंड c इज 3, -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 9 - 4 5, 4 - 2 2, 25 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये लिखना नहीं है, बस यहाँ मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। 25 विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर है, इट मीन्स कि फर्स्ट केस जो था वो होगा। इसके जो आंसर आएंगे वो 2 रियल रूट्स होंगे, ठीक है। यहाँ से हमें मालूम हो जाता है, एक आइडिया मिल जाता है। अब सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, -b ± √, मैं d लिख देती हूँ। b² - 4ac भी लिख सकते हो या फिर d लिख सकते हो, अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दो, -b, तो ये माइनस पहले से फॉर्मूला का है, और b जो है वो भी हमारा निगेटिव है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कई बार, ये दोनों की जगह एक ही साइन यूज करते हैं निगेटिव में, तो आंसर नहीं आएगा फिर। माइनस और b भी हमारा निगेटिव है, प्लस माइनस √d, तो √25 लिखेंगे। d का वैल्यू क्या आया था 25, अपॉन में 2a, सो 2 × 2, a is 2। सॉल्व करो अब इसे, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस √25 क्या हो जाएगा 5, अपॉन 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पर 7 + -4, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज लेंगे, एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो अगर प्लस लेते हैं तो 7 + 5 अपॉन 4, और दूसरा हो जाएगा 7 - 5 अपॉन 4, 7 + 5 12 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 4, कैंसिल कर दो, 4 3 जा, तो फर्स्ट वैल्यू आ गया 3 एंड दूसरा वैल्यू हो गया हाफ, ठीक है। 3 और हाफ याद करो, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले मेथड में सेम क्वेश्चन में की थी, उससे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसमें भी यही वैल्यू आया था 3 एंड हाफ। तो समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 3 मेथड्स होते हैं, फर्स्ट फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड मेथड इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमें d निकालना जरूरी है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला था b² - 4ac। पहले हम वो फाइंड करेंगे, देन उसका वैल्यू पुट करके फाइनली जो है वो x का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। और नेचर ऑफ रूट्स जो है वो जब हम d फाइंड करेंगे तो उससे हमें मालूम हो जाएगा कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, मतलब कि हमारा आंसर जो है वो कैसा आएगा, 2 रियल नंबर्स आएगा या फिर 2 इक्वल रूट्स आएंगे या फिर नो रियल नंबर्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस। आज मैं यहीं तक रखती हूँ।